अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का दूसरा अशरा मुकम्मल होने को है और माह रमज़ान की 20वीं तारीख़ को यानी 20 रमज़ान मुबारक की शाम को मुसलमान मर्द हज़रात मस्जिद में और औरतें घरों में एतिकाफ़ करती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको एतिकाफ़ से मुतअल्लिक़ मसाइल यानी एतिकाफ़ की बुनियादी शराइत क्या हैं और एतिकाफ़ के दौरान किन किन चीज़ों की एहतियात करना ज़रूरी है, यानी किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और एतिकाफ़ से मुतअल्लिक़ तमाम मसाइल से आगाही आपको हो सके। और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप एतिकाफ़ बैठ रहे हैं तब तो आप इन मसाइल को मुकम्मल समझें, लेकिन अगर आप इस साल एतिकाफ़ नहीं भी कर रहे तब भी आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनें ताकि जो लोग एतिकाफ़ करें आप उनको बता सकें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एतिकाफ़ के बारे में जानते हैं कि एतिकाफ़ क्या है। एतिकाफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी ठहर जाने और ख़ुद को रोक लेने के हैं। शरीयत इस्लामी की इस्तिलाह में एतिकाफ़ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में इबादत की गरज से मस्जिद में ठहरे रहने को कहते हैं। एतिकाफ़ की शराइत क्या है। एतिकाफ़ के लिए पहली शर्त ये है कि मर्दों का एतिकाफ़ मस्जिद में होता है, अलबत्ता ख़वातीन के लिए घर में नमाज़ पढ़ने की जगह यानी मस्जिदुल बैत को बतौर एतिकाफ़ गाह मुख्तस कर लेना जायज़ है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एतिकाफ़ जमात वाली मस्जिद में ही दुरुस्त है, यानी ऐसी मस्जिद में जहाँ लोग बाजमात नमाज की अदायगी के लिए इकट्ठे होते हों। शिमनी ने कहा, जमात वाली मस्जिद एतिकाफ़ के लिए शर्त है और इससे मुराद ऐसी मस्जिद है जहाँ मुअज्जिन और इमाम मुकर्रर हो और इसमें 5 वक्त की नमाज़ें या कुछ नमाज़ें जमात के साथ पढ़ी जाती हों। एतिकाफ़ के लिए दूसरी शर्त यह है कि मोतकिफ़ 20 रमज़ान की शाम गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद के अंदर पहुँच जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ किया करते थे, जिससे ये नतीजा अख़ज़ होता है कि अव्वल वक्त जिसमें मोतकिफ़ एतिकाफ़ गाह में दाखिल होता है वो सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर कबल है और इसी बात पर आइम्मा अरबा और अहले इल्म के एक तबका का इत्तफ़ाक़ है। तो अब तीसरा सवाल ये है कि एतिकाफ़ किन सूरतों में फ़ासिद हो जाता है, किन सूरतों से एतिकाफ़ टूट जाता है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है जिसके लिए रोज़ा शर्त है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मोतकिफ़ के लिए सही तरीका ये है कि वो ना किसी मरीज़ की अयादत को जाए, ना किसी जनाजे में शरीक हो, ना किसी औरत को छुए, ना अज़दवाजी अमल करे, ना ही किसी नागुरीज़ ज़रूरत के बगैर किसी ज़रूरत के लिए मस्जिद से बाहर निकले और रोज़े के बगैर एतिकाफ़ ना करे और जामिया मस्जिद में ही एतिकाफ़ करे। एतिकाफ़ के सवाब के मुकम्मल हुसूल के लिए आपको दर्ज झैल एहतियातें अपनाना इंतहाई ज़रूरी हैं। आपको दर्ज झैल उमूर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1, मोतकिफ़ को तबी व शरई ज़रूरत के बगैर मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ नहीं है, रात में ना दिन में। अगर बिला ज़रूरत एक लम्हा को भी निकला तो एतिकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। शरई उज़र से मुराद गुस्ल वाजिब या वज़ू के लिए मस्जिद से निकलना, जबकि तबी उज़र से मुराद क़ज़ाए हाजत के लिए मस्जिद से निकलना। नंबर 2, अगर मस्जिद में जुमा नहीं होता तो जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जाना उज़्र शरई है, इसके लिए अज़ान जुमा के बाद निकले। किसी वक्त कोई हादसा हो जाए तो जानो माल बचाने के लिए मस्जिद से निकलना जायज़ है। मरीज़ की अयादत और नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अगर मस्जिद से बाहर गया तो एतिकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। नंबर 5, बीवी से जमा करना, बोसा देना, लम्स और मुआनका करना, ये तमाम उमूर नाजायज़ हैं, इनसे एतिकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। नंबर 6, मोतकिफ़ को बेहोशी या जुनून तारी हुआ और इतना तूल पकड़ गया कि रोज़ा ना हो सके तो एतिकाफ़ फ़ासिद हो जाता है और इसकी क़ज़ा भी वाजिब है। 7, मर्ज़ के इलाज के लिए मस्जिद से निकले तो एतिकाफ़ फ़ासिद हो गया। 8, एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, इसलिए रोज़ा तोड़ने से एतिकाफ़ भी टूट जाता है, खा ये रोज़ा किसी उज़र से तोड़ा हो या बिला उज़र, जानबूझकर तोड़ा हुआ या गलती से टूटा हो, हर सूरत में एतिकाफ़ टूट जाता है। गलती से रोज़ा टूटने का मतलब ये है कि रोज़ा तो याद था लेकिन बेख्तियार कोई अमल ऐसा हो गया जो रोज़े के मुनाफी था। मसलन सुबह सादिक तुलू होने के बाद खाना खाते रहना, या गुरूब आफ्ताब से पहले ही अज़ान शुरू हो गई, या अफ्तार कर लिया फिर पता चला कि वक्त से पहले अफ्तार कर लिया है।
اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ جاتا رہا اور اعتکاف بھی فاسد ہو گیا۔ جن امور کی ممانعت مثلا جماع وغیرہ اعتکاف کی وجہ سے ہے، ان کے لیے مسجد سے نکلنا منع ہے۔ عمدن اور نسیاناً مسجد سے باہر نکلنے پر حکم یکساں ہے، اور جن امور کی اعتکاف میں ممانعت روزے کی وجہ سے ہے مثلا کھانا پینا، ان کے عمدن ارتکاب کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو گیا اور بھول کر کرنے سے فاسد نہیں ہوگا۔ معتکف کو غسل فرض اور غسل مسنون جمعۃ المبارک کا غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی دوستو، تو یہ تھی اعتکاف سے متعلق مسائل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرتے جائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔